हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान हनुमान के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की अनेक कथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। भक्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार ये सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भक्त ही था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मनछिंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वर आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जानते थे कि मनछिंद्र नाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मनछिंद्र नाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मनछिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर यहाँ पड़े। कुछ ही समय के बाद मनछिंद्र नाथ की नजर उस वानर पर पड़ गई और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। ये सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मनछिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मनछिंद्र नाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझ में भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो युद्ध में मुझे हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मनछिंद्र नाथ और हनुमान जी रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मनछिंद्र नाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई। प्रियजनों, यहाँ पर आपको परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप अपने नए सदस्य को खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और साथ में राधे राधे भी बोलिए।